ये जो क्वेश्चन पेपर आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लग रहा है, प्रोजेक्शन लेने के बाद उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही कारण है कि इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में बिना प्रोजेक्शन लिए भी दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट का बनेगा और साइड का बनेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जो भुजा सबसे लंबी होती है हम लोग उसी को फ्रंट मानते हैं। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 140 mm दी हुई है और इसकी दूरी यहाँ पे 70 mm दी हुई है। मतलब हम लोग फ्रंट इसको मानेंगे और साइड इसको मानेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉप, फ्रंट और साइड किधर बनेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। आप देख सकते हैं साइड इसकी बाएं तरफ बनी हुई है, मतलब साइड यहाँ बनेगी। फ्रंट इसमें दाएं तरफ बना हुआ है, मतलब फ्रंट इसमें दाएं तरफ बनेगा और टॉप इसका ऊपर ही बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। फ्रंट व्यू में हमको एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला रेक्टेंगल भी दिखाई देगा और ये जो दो होल है ये भी हम लोग हिडन लाइन से यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला सर्कल बनाएंगे। अब इसका साइज कितना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पे डायमीटर 48 लिखा हुआ है। मतलब रेडियस हमको लेना पड़ेगा इसका 24, क्योंकि दूरी हमेशा त्रिज्या की बनी जाती है। तो आप प्रकार में केवल 24 mm की दूरी लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग सर्कल बनाएंगे तो वो 48 mm का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये वाला हम यहाँ से इस कोने से बनाना चालू करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना इसको बनाना कैसे है। जैसे मैंने आपको बोला कि 24 mm की दूरी लेनी है, तो हम लोग पहले यहाँ आ जाएंगे 24 mm की दूरी पे। उसके बाद हम लोग एक सीधी लाइन हल्के से खींच लेंगे। इसकी दूरी भी 24 ही होगी। यहाँ पे हम लोग भर देंगे 24, एंटर। ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे फिट हो गया है। अब इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ये वाला सर्कल यहाँ पे पूरी तरह से बन चुका है। अब हम लोग ये बीच वाला सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल का साइज कितना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पे डायमीटर 24 दे रखा है। मतलब हम लोग यहाँ पे रेडियस 12 लेंगे तो जिससे डायमीटर 24 बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये दोनों गोले बन के तैयार हो गए हैं। अब इसकी हाइट यहाँ से नीचे तक 50 mm है। वो हमको कहाँ से लेनी है? वो हमको इसके इस वाले पॉइंट से लेनी है, जो इसका एंड पॉइंट होता है। मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट जो होता है, जहाँ पे बीच में इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ से नीचे आ जाएंगे करेक्ट 50 mm। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि हमने इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम लास्ट तक ले ली है। मतलब अभी हम लोग ये वाली दूरी बना रहे हैं, नीचे वाली लाइन। इसकी दूरी यहाँ पे 140 mm दी हुई है, तो हम लोग यहाँ से 140 mm की दूरी ले लेंगे। अब ये ऊपर कितना गया हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये केवल यहाँ पे 15 mm ही दिया हुआ है। तो हम भी यहाँ पे ऊपर 15 mm चल जाएंगे। अब ये फाइनली यहाँ से आके वापस इसमें मिल गया है और ये पीछे वाली लाइन भी इसी में कवर हो गई है। तो हम डायरेक्ट इसको इससे जोड़ देते हैं। अब जो आपको ये वाला इसको जोड़ना है, उसके लिए हम लोग इसको इससे जोड़ेंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये वाला लाइन भी जोड़ दी है। हमारा ये वाला हिस्सा बन गया है, ये रहा। ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है वो बन गया है, ये रहा। हमारा ये वाला हिस्सा बन गया है, नीचे वाला ये वाला। अब हमको खाली ये दोनों सर्कल बनाने हैं।
जो कि हमको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम लोग उसको हिडन लाइन से बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, पहले वाले सर्कल का सेंटर यहाँ से 35 एम की दूरी पे है, तो हम लोग यहाँ से 35 एम की दूरी पे जाएंगे और वहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, इस लाइन को आपको डार्क नहीं करना है, इसको हल्का ही बनाना है। आपको दिखाई दे इसलिए मैं डार्क बना रहा हूँ। अब इस वाले सर्कल का साइज कितना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2 गुणे में डायमीटर 16, मतलब डायमीटर 16 के इसमें 2 होल हैं। अब डायमीटर 16 है मतलब 8 इस साइड रहेगा और 8 इस साइड रहेगा, तो हम ऐसा करेंगे, स्केल से यहाँ 8 एम की दूरी ले लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे, इस वाले सेंटर से इधर 8 एम की दूरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसको हिडन लाइन से बनाना है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने ये दोनों लाइन हिडन लाइन बना लिया है। ऐसे ही अब हम इस वाले सर्कल की भी बना लेंगे। ये वाला सर्कल भी इस कोने से 35 एम की दूरी पे आया हुआ है। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब ठीक ऐसे ही हमको इधर भी 8 एम जाना है और इधर भी 8 एम जाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन ऊपर टॉप व्यू की तरफ ले लेते हैं और हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने हर पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ले ली है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो सर्कल वाला है, यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट हमको लेनी है। जैसे हमने इस कोने से लिया है, इस कोने से, इस वाले से और इस वाले से। इस वाले से हमने नीला ही रहने दिया है क्योंकि ये इसके लास्ट पॉइंट पे ही है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू में हमको एक तो एक ये सीधी रेखा दिखाई देगी। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हमको स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा।
ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये हमको खोखला दिखाई देगा, मतलब ये हिडन लाइन से बनेगा। उसके बाद जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये बनेगा, और ऊपर के ये जो दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स का साइज क्या होगा, तो इसका साइज होगा ये 70 बाई 140 का। ये 140 वाली बेस लाइन खींच ली हमने। ये बेस लाइन हमने ये वाली खींची है। अभी हम लोग यहाँ जाएंगे 70 ऊपर। अब हम वापस इधर आ जाएंगे 140। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 70। अभी हम लोग ये सर्कल वाला हिस्सा बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल वाला हिस्सा है इसकी दूरी ऊपर से यहाँ 25 mm दे रखी है, और ऊपर से ये हमको एक स्क्वायर टाइप का ही दिखाई देगा। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से आ रही है। ये लाइन ले लिए हमने यहाँ से। ऊपर से यहाँ तक की दूरी लेंगे हम लोग पहले 25 mm। अब हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये अभी हमारा खाली ऊपर वाला हिस्सा बना है। इसके जो अंदर वाला होल है वो हमने नहीं बनाया है। चलिए अब हम ऊपर इन दोनों होल की भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये दोनों होल यहाँ आ रहे हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये हमको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ये हिडन लाइन से बनेंगे। हिडन लाइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखी है, तो हम इसी को मैच प्रॉपर्टी कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी हिडन लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो इसकी दूरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई यहाँ पे 15 mm दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ से 15 mm की दूरी ले लेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइन बंद नहीं है, इसलिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपको मिटानी पड़ेगी। ये लाइन हमने मिटा दी है। अभी जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, जो इसके नीचे का कुछ हिस्सा छुपा हुआ है वो भी हमको हिडन लाइन से ही बनाना पड़ेगा। अब हमें केवल ये दोनों होल्स बनाने हैं। अब ये होल कहाँ पे बनेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों होल की प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है। पहले इसमें से मैं कुछ प्रोजेक्शन लाइन को इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन होल की दूरी यहाँ से 27 mm की है, और यहाँ से 35 mm की है। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे 27 mm, और यहाँ से 35 mm आ जाएंगे। 27 mm की लाइन हमने यहाँ खींच ली। इधर हम 35 mm आ गए। ऐसे ही 35 mm की लाइन हम लोग यहाँ से भी खींच लेंगे, ये वाली। आप देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पे डायमीटर 16 दिया हुआ है, मतलब हमको यहाँ पे रेडियस 8 लेना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो ये बन चुका है। ये जो 25 mm की दूरी है वो हमने ये बना ली है। ये जो खोखला वाला हिस्सा है वो हमने ये बना रखा है। इसके नीचे का भाग जो छुपा हुआ है वो हमने ये बना रखा है। जो रेक्टेंगल टाइप की आकृति है वो ये बनी हुई है और दो होल ये बने हुए हैं। चलिए अब इन प्रोजेक्शन को भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग टॉप व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने टॉप व्यू की प्रोजेक्शन लाइन इधर ले ली है। हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन भी ले ली है। मतलब जो हमारा साइड व्यू बनेगा वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में हमको एक तो ये वाली आकृति दिखाई देगी। ये दोनों होल का सेंटर सेम है इसलिए यहाँ पे एक ही आएगा तो कि हिडन लाइन से बनेगा। ये वाला हिस्सा हमको थोड़ा स्क्वायर में दिखाई देगा और जो ये अंदर खोखला हिस्सा है ये भी हिडन लाइन से ही बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेस बनाना चालू करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ से यहाँ 70 mm है। फाइनली हम इसको इससे मिला देंगे। हमारी ये वाली लाइन बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें ये वाली लाइन बनानी है लेकिन ऊपर कितना तक जाएगी ये हमें पता नहीं है। इसलिए पहले हम लोग ये वाला हिस्सा बना लेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन ये आ रही है। इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ा देंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे बनेगी। तो चलिए इन सबको एक्सटेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ये वाला है हिस्सा सर्कल इतने दूर में ही बना हुआ है और यही वाला प्रोजेक्शन लाइन यहाँ आ रहा है। मतलब हमारा जो सर्कल बनेगा वो इतने दूर में बनेगा। ये हमने सीधी लाइन खींच दी है। ये वाला जो खोखला वाला हिस्सा है ये हिडन लाइन से बनेगा। तो चलिए बाकी के हिस्से को ट्रिम कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये वाला हिस्सा बन गया है। ये वाला हिस्सा ही बन गया है। अब इसकी दूरी जो 15 mm है वो हम यहाँ से लेंगे 15 mm की दूरी। 15 mm वाली प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे आ रही है। वो हम नाप भी सकते हैं यहाँ से। ये 15 mm वाला लाइन है इसको हमने पूरा डायरेक्ट यहीं पे मिला दिया है। अब ये वाली ये प्रोजेक्शन जा रही है उसको हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर जो नीचे वाला एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसको हम इरेज कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये भी बन गया है। ये वाला लाइन भी बन गई है। ये वाला ऐसा ही बन गया है। खाली हमको ये वाला लाइन बनानी है और ये वाला जो होलो बनेगा वो बनाना है। अब जो ये होलो वाला हिस्सा है इसकी प्रोजेक्शन हमको लेनी पड़ेगी।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो सर्कल बनेगा वो इतने में ही बनेगा और ये जो लाइन बनेगी ये हिडन लाइन बनेगी। तो चलिए अब हम लोग इसको हिडन लाइन में बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम ये सारी डायमेंशन मिटा के इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन लाइन भी ले ली है। हो सकता है अभी आपको इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू क्लियर ना दिखे, इसलिए मैंने इसकी दूसरी इमेज भी बना रखी है जो बिना प्रोजेक्शन वाली है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में प्रोजेक्शन ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट होता है। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए दिखाया है ताकि इसमें क्लियर क्लियर दिखाई दे। पिछले वाले में क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये बनाया है। यहाँ मैंने नीचे 2 लाइनें लिखी हैं, दोनों इम्पोर्टेंट लाइन है। पहला, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये सारी डायमेंशंस हमने mm में ली हुई है, इसलिए ये लाइन लिखनी जरूरी हो जाती है। दूसरा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये डायग्राम हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है, इसलिए हम यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। अगर यही डायग्राम हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिखते। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।